स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर मोशन चैप्टर के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिया है। क्वेश्चन 1 है, अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन ही हैज ट्रैवल्ड थ्रू अ सेमी सर्कल। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि सर्कुलर पाथ में है साइक्लिस्ट, ठीक है, और आपको दिया हुआ है रेडियस 5 मीटर और स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि स्पीड इंक्रीज हो रही है या स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, साइक्लिस्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज हम यहाँ पे लें, वो ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन क्या होता है स्पीड का, जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और सपोज एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है इस तरह से, तो इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होगा, उस पर टेंजेंट आप बना दो, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। कोई और पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर अगर सपोज साइक्लिस्ट इस पॉइंट पे है, जब सर्कुलर मोशन में है, तो यहाँ पर आप उसका डायरेक्शन, अच्छा वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, तो डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट तो पता है ना, टेंजेंट होता है सर्कल के ऊपर एक लाइन जो टच करती हुई निकल जाए, दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। अगर ये पॉइंट लिया है तो इस पे टेंजेंट ये पॉइंट लिया है तो टेंजेंट ये, ठीक है। तो टेंजेंट से आपको डायरेक्शन मिलेगा, उस साइक्लिस्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। एट एवरी पॉइंट सर्कल में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जब हमने पढ़ा है, जब मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन चेंज हो तो क्या होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कब कब हो सकती है, जब वेलोसिटी या का मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन। जो यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे सर्कल में हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। जैसे अभी बताया, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज, सपोज हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, साइक्लिस्ट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ पर सब जगह पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमने सपोज किया कि यहाँ पर वो पहले है। अब चेंज इन वेलोसिटी व्हेन ही हैज ट्रैवल्ड थ्रू अ सेमी सर्कल। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन बनाती हूँ। ये सेमी सर्कल यहाँ से लेके सपोज साइक्लिस्ट यहाँ तक गया, हो गया सेमी सर्कल कंप्लीट। तो हमें बताना चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट बना लो, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो, पहले भी 10 मीटर पर सेकेंड था और अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या अब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा? नो, चेंज इन वेलोसिटी विल नॉट बी जीरो। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो एक को हमें पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव एज्यूम करोगे और एक डायरेक्शन को नेगेटिव एज्यूम करोगे, ठीक है। तो सपोज V1 हम ये ले लेते हैं, V1 और ये V2। V1 और V2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन आप एज्यूम कर सकते हो, जो आप चाहो उसको पॉजिटिव एज्यूम कर सकते हो। नॉर्मली हम ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं, तो मैं वही एज्यूम कर रही हूँ। जो नीचे की तरफ डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं और जो अपर डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि ऐसा लेना है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा V इज चेंज इन वेलोसिटी। वो क्या होगा, V2 माइनस V1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10, माइनस का साइन, और इनिशियल वेलोसिटी है -10। सो दिस कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो हमें लग रहा था कि जीरो होगा, वो एक्चुअल में क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेट्स विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 20 सेकेंड्स। आफ्टर मेंटेनिंग द वेलोसिटी फॉर 10 सेकेंड्स इट कम्स टू रेस्ट, डीएक्सेलरेटिंग बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ड्रॉ द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहले हम जस्ट समझते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। ऐसा हो सकता है, कैसा होगा ये केस, कांस्टेंट वेलोसिटी का, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह से होता है तो ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
क्योंकि टाइम हर टाइम से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है। और अगर हम इस तरह का लें, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का केस है और ये रिटार्डेशन का केस है या डी एक्सेलरेशन का केस है। अब यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेट्स विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड्स। अब इसका ग्राफ बना सकते हैं हम इजीली, बना सकते हैं इजीली। बोलोगे कि हम कैसे बताएं, यस और नो? ये हमने ले लिया टाइम इन सेकेंड्स, टाइम हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे हमें रफली समझ में आ गया है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इतना पार्ट जब एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब उसको थोड़ा सा हम डिटेल में करने के लिए यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2 और टाइम है 10। तो फाइनल वेलोसिटी मीन्स आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट विल हैव 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। इसको हम ले लें 10 20 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी 20 कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में। मतलब 10 सेकेंड पे, 10वें सेकेंड पे 10 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20। तो ये ग्राफ हो गया हमारा एक्सेलरेशन का, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके बाद आफ्टर मेंटेनिंग द वेलोसिटी फॉर 10 सेकेंड्स, मेंटेन किया वेलोसिटी को, ठीक है, क्या होगा? इट कम्स टू रेस्ट। अब इसके बाद उसको रेस्ट पे आना है। फाइनल वेलोसिटी मतलब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या होगा? उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि बोला है कि इट कम्स टू रेस्ट। उसको रिटार्डेशन मिल रहा है कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। -1 लिखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, -1, और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर तो मिक्स्ड ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन हो गया इसके बाद। अब रिटार्डेशन होगा, कितना है रिटार्डेशन? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी और फाइनल वेलोसिटी तो 0। अब देखो यहाँ पे इसके बाद उसकी वेलोसिटी कम होना चालू है, तो इनिशियल वेलोसिटी, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20, और फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। तभी तो बोला है कि इट कम्स टू रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 एंड फाइनल 0। इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। सेम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, इससे आप v माइनस यू इक्वल टू ए टी लिख सकते हो। तो यहाँ से t लिख सकते हो v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। वही हमने किया है, v 0, u है 20 एंड एक्सेलरेशन इज -1। तो 0 का हम हटा सकते हैं, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो 20 सेकेंड्स, मतलब कि 20 मीटर पर सेकेंड से 0 कितने टाइम में होगा? 20 सेकेंड्स में। यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेकेंड, फिर ये 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये उसका रिटार्डेशन हो जाएगा। यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इधर है रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा ग्राफ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, ग्राफ का क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ए टू डी इज शोन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी एंड सी टू डी। तो देखिए ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है? एक ऐसा हो सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस की आप वैल्यू देखोगे, इस टाइम पे डिस्टेंस की वैल्यू ये, इस टाइम पे डिस्टेंस की वैल्यू ये, मतलब डिस्टेंस तो सेम है, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस वही का वही है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। यहाँ पर टाइम इंक्रीज हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस की कोई वैल्यू, फिर टाइम इंक्रीज, डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज, टाइम इंक्रीज, डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज,
ठीक है, तो ये कैसा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा है ना, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और वो स्ट्रेट लाइन होती है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे करते हैं अपन, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, वो ए टू बी, मोशन फ्रॉम ए टू बी। अगर ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। वैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर तो दो डिस्टेंस है और दो टाइम है, तो क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पर ए के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है, बी के करस्पॉन्डिंग भी डिस्टेंस है, सेम ऐसे टाइम भी है, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हम वैल्यूज लेते हैं। ये हमारे पास सपोज फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, जो 1 लिखा है S2 S1, ये 1 2 ले लिया। S2 मतलब बाद वाला डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आप देखोगे तो ग्राफ में है 5 मीटर। ठीक है, ये हो गया 5 माइनस S1। अगर आप देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, मतलब A के करस्पॉन्डिंगली कितना डिस्टेंस है, 1 अपॉन 5 के करस्पॉन्डिंगली 5 डिस्टेंस। B पॉइंट पे टाइम कितना है, 8, और A पॉइंट पे टाइम कितना है, 6। ठीक है, A पॉइंट पे टाइम है 6, तो ये आ गया 4/2, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसके बाद हम लेते हैं B से C तक का मोशन, सेकेंड पार्ट, मोशन फ्रॉम B टू C। अब देखिए B पे जितना डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस C पे भी है, इसका मतलब टाइम तो इंक्रीज हुआ लेकिन ऑब्जेक्ट जहाँ था वही है। ऑब्जेक्ट जहाँ था वही है, 5 मीटर पे ही है ऑब्जेक्ट। अगर आप वैसे तो स्पीड 0 आ रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट जहाँ था वही है। ये बॉडी एट रेस्ट, यहाँ पर बॉडी ने मोशन नहीं किया, मूव नहीं किया। ठीक है, अब अगर चाहे तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो पहले डिस्टेंस और टाइम देख लेते हैं। C पॉइंट पे 2, मतलब ये हमारे पास अब 1 पॉइंट हो गया और ये 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो बाद वाला C, बाद वाला पॉइंट C पे डिस्टेंस कितना है, 5, और C पे टाइम कितना है, C पे टाइम है 12। ठीक है, अब B पे देखो, B पे डिस्टेंस कितना है, 5, B पे डिस्टेंस 5 और B पे है टाइम 8 ग्राफ से। ठीक है, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, सो स्पीड इज 0 मीटर पर सेकेंड। लास्ट केस है C टू D में स्पीड क्या होगी। अब C से D जाना है तो इसको हम 1 ले लेते हैं, इस पॉइंट को 2 ले लेते हैं, C पॉइंट को 1 और D पॉइंट को 2। ठीक है, तो S2 कितना है यहाँ पर डिस्टेंस, D पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, 0, और D पॉइंट पे टाइम कितना है, नीचे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। टाइम कितना हो गया, यहाँ T2 माइनस T1 है। ठीक है, S2 डिस्टेंस पे टाइम कितना है, 14 सेकेंड्स। अब S1 और T1 लेते हैं। S1 कितना है, 5 और T1 है 12। S1 5 और T1 12, दैट मीन्स -5/2 या -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर नेगेटिव आया है, वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, स्लैंटिंग लाइन है, इस तरह से स्लैंटिंग लाइन है, तो आपको नेगेटिव वेलोसिटी मिल रही है। यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी है। ये जो केस है अपना ऐसा वाला, A से B तक का, जैसे हमारे पास आया है 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से आपको लाइन मिले, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, और अगर पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो तो वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, अ बॉडी राइजेस वर्टिकली अप टू अ हाइट ऑफ 125 मीटर इन 5 seconds and then comes back at the point of projection. We have to find distance, displacement, speed and velocity. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बॉडी राइजेस टू अ हाइट ऑफ 125 मीटर। तो पहले बॉडी ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में। यहाँ से जाने का टाइम उसको लगा 5 सेकेंड्स, एंड देन कम्स बैक। यहाँ ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था, वापस से वो यहीं पे आ गई। ठीक है, जहाँ से गई थी वहीं पे वापस आ गई। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जाने का टाइम, जाने का डिस्टेंस 125 मीटर और आने का डिस्टेंस भी 125 मीटर।
तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 125 प्लस 125 दैट इज 250 मीटर। इसके बाद हमें पूछा डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्लियर? नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? जाने का डिस्टेंस 125, आने का डिस्टेंस 125, हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल चुके हैं 250 मीटर अपॉन टोटल टाइम। देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में भी लगता है। तो जाने का टाइम 5 सेकेंड्स और आने का टाइम भी 5 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम विल बी 5 + 5 दैट इज 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 25 मीटर पर सेकेंड हमें मिल गई एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देना है, और क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने। अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल्स फॉर 30 मिनट्स विद द वेलोसिटी ऑफ 30 km/h एंड देन फॉर 40 मिनट्स विद द वेलोसिटी ऑफ 40 km/h इन द सेम डायरेक्शन। यू हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड। तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स में कितना है उसकी स्पीड? वेलोसिटी है 30 km/h, और 40 मिनट्स के लिए उसकी वेलोसिटी है 40 km/h। सेम डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ट्रेन ऐसे जा रहा है, और फिर ट्रेन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। 30 मिनट्स के लिए स्पीड दी है, 40 मिनट्स के लिए स्पीड दी है। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम कितना होगा? टाइम तो हमारे पास है, स्पीड भी है, टाइम भी है और स्पीड भी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर S1 ले लें इसको। S1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर विद द स्पीड ऑफ 30 km/h इन 30 मिनट्स। डिस्टेंस क्या होगा? इस फॉर्मूले से डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज स्पीड, VT लिखते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 30 km/h और टाइम है 30 मिनट्स। अब क्या करें? यूनिट तो डिफरेंट है, तो हम मिनट को आर में चेंज कर लेते हैं। तो 30 मिनट में क्या होगा? 30/60 आर, क्योंकि 1 आवर में होता है 60 मिनट। तो 30 मिनट में कितना होगा? 30/60 या 1/2 आर भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1/2, 30/2 इज 15 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रैवल किया है 15 किलोमीटर। इसके बाद आगे वाला केस लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास है 40 km/h और टाइम है 40 मिनट्स। 40 मिनट्स को हम जब आर में चेंज करेंगे तो 40/60 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैंसिल करके, 80/3 किलोमीटर। दोनों डिस्टेंस आ गए। फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, सो टोटल डिस्टेंस विल बी S1 + S2 15 + 80/3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन है आपको। LCM हो गया यहाँ पर 3, 15 3 हो जाएगा 45 + 80 और दैट विल बी 125/3। उसका आंसर मैंने लिख के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आपको एवरेज स्पीड, अच्छा जो भी क्वेश्चंस करते हैं, जब भी वीडियो में किट को देख के क्वेश्चंस करेंगे तो एक चीज़ बहुत है, सिर्फ देखना नहीं है, लिखना है। बिना लिखे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके बाद निकालते हैं हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला आप लिख लेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारा आया है 41.66 किलोमीटर और टोटल टाइम हम निकाल लेते हैं, आर में निकालना है। ठीक है, टाइम हमारा पहले वाला था 1/2 आर, पहले वाला टाइम कितना था? 30 मिनट्स। ऐसा भी कर सकते हो, पहले इन दोनों को प्लस कर दो, उसके बाद चेंज कर दो आर में। ठीक है, 70/60 आर या 7/6 आर, या 1/2 + 2/3 कर लें। 1/2 + 2
3 अगर करेंगे तो भी 3 + 4 7, यस यही आएगा। ठीक है, तो टाइम हमें मिल गया 7/6 7 डिवाइडेड बाय 6। वो जो डिवाइडेड बाय 6 है उसको ऊपर लिखेंगे हम। ठीक है, एक बार इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो वापस देख लो। 41.66 तो है डिस्टेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम ऐसा भी लिख सकते हैं। जब भी अपॉन 2 बार हो तो कंफ्यूजन होता है, तो चाहो आप ऐसे करो अगर कंफ्यूजन नहीं है तो, लेकिन कंफ्यूजन है तो ऐसे करो। हमारा फॉर्मूला है स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब डिवीजन को चेंज करना मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होगा, ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो आगे वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, वही है लिखा है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 35.71 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में आप चाहें तो ऐसा यूनिट में भी कर सकते थे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके। मैंने यहाँ पर पूरा किलोमीटर पर आवर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pebble thrown vertically upwards with an initial velocity of 50 meter per second comes to a stop in 5 seconds, find the retardation। तो रिटार्डेशन पूछे, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। रिटार्डेशन इज एक्चुअली नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। पेबल कम्स टू अ स्टॉप मीन्स फाइनली वो स्टॉप हो गई है, मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल 0, इनिशियल वेलोसिटी 50 एंड टाइम इज 5, दैट इज -5/50/5, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car moving on a straight path covers a distance of 1 kilometer due east in 100 seconds. What is the speed and velocity of the car? तो अब डायरेक्शंस हम बना लें यहाँ पर, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। आपको दिया हुआ है कार इज मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में कार जा रही है। सपोज ये है 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर गिवन टू यू, दैट मीन्स 1000 मीटर। ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन में कार जा रही है कितने टाइम में, 100 सेकेंड्स में। और आपको पूछा है स्पीड। स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 1000, टाइम इज 100, तो स्पीड विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, स्पीड लिख लेते हैं हम यहाँ पर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फर्स्ट पार्ट। अब आपको वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड में अगर हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं तो वेलोसिटी। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है, हमें मिला हुआ डायरेक्शन ईस्ट की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, कार जा रही है, मीन्स वेलोसिटी हो जाएगा स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन मीन्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If the car takes 5 seconds to stop after applying the brakes, calculate the distance covered by the car before coming to rest. तो आपको यहाँ दिया हुआ है, it produces negative acceleration of 10 meter per second square. That means A is -10 meter per second square. Car takes 5 seconds, means time is given to stop. स्टॉप मीन्स मतलब ब्रेक्स लगाए हैं और धीरे 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 कार स्टॉप हो गई है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो बेटर होगा कि तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आप एक जगह पर लिख लो। v इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम इसमें से देखेंगे हमें कैसे पता कि हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। तो पहले देखो गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, a, t और v है। तो इन तीनों से हम क्या निकाल सकते हैं, तीनों जहाँ पर हैं उससे हम क्या निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, क्योंकि आपको डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, और दोनों में u आ रहा है। इसका मतलब हमें u पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू u प्लस at से u कैलकुलेट कर लेते हैं। v इज 0,
u प्लस a इज -10 इंटू t इज 5। ठीक है, तो 0 इक्वल टू u -50, -50 को इधर ले जाओ तो +50 हो जाएगा। सो u इज 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आ गई, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लें। v इक्वल टू u प्लस ए टी, ए और t। ठीक है, सही है सब। तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें या थर्ड इक्वेशन, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले रही हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस आपको सारी वैल्यूज आपके पास है, वैल्यूज पुट करनी है, u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए माइनस में है, ध्यान रखेंगे, a इंटू टी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 15 5 25, तो ये 250, ये कैंसिल करते हैं हम, माइनस 5 इंटू 5 इंटू 5 125। सो डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 125 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है, टेक्स्ट बुक की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brakes and accelerates uniformly in opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars travel farther after applying the brakes? After the brakes were applied. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमें बनाना है ग्राफ पेपर पे स्पीड वर्सेस टाइम। ग्राफ पे आपको बनाना है स्पीड और स्पीड वर्सेस टाइम। स्पीड आपको दिया है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, टाइम इन सेकंड्स। ठीक है, फर्स्ट कार का जो ड्राइवर है वो किस स्पीड से ले जा रहा है, 52 किलोमीटर पर आवर। मतलब इनिशियली उसकी स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर, फर्स्ट ड्राइवर की इनिशियल स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। तो फर्स्ट ड्राइवर के लिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में। इसका हमें ग्राफ बनाना है। इसके बाद दिया है दूसरा ड्राइवर विच इज गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ड्राइवर के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, और ब्रेक्स लगाने के बाद वो स्टॉप हो जाता है इन 10 सेकेंड्स। ये है गिवन डेटा, और इसके बाद हमें ये भी बताना है ग्राफ बनाने के बाद कि कितना डिस्टेंस कवर किया, किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब शायद आप कर सकते हो। हिंट काफ़ी सारी मिल गई है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, ठीक, यहाँ पर 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, फाइनल वेलोसिटी दोनों ही केस में 0 है। फर्स्ट ड्राइवर के लिए इनिशियल वेलोसिटी है 52, मान लें कि कहीं यहाँ पर 52 है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 3 सपोज यहाँ कहीं होगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ग्राफ में अब देखो पहले उसकी इतनी स्पीड थी, उसके बाद 0 हो गई, तो ये कैसा केस है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? रिटार्डेशन, क्योंकि ब्रेक्स लगे हैं और स्पीड 0 हो रही है, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ सारे आपको आने चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा हमने पढ़ा है कांस्टेंट स्पीड वाला, ये हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि उसकी वेलोसिटी है 52 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स लगाए और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी हो गई 0, वो स्टॉप हो गया कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में। ठीक है, तो टाइम मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5 और 10, और 52 से उसकी वेलोसिटी कम होते होते 0 हो गई, मतलब ये रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया फर्स्ट ड्राइवर के लिए। नेक्स्ट हम लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, टी टाइम कितने, 10 सेकेंड्स में। तो ये भी रिटार्डेशन के लिए कुछ इस तरह का ही ग्राफ होता है, चाहे स्लैंट कितना भी आए, इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ पूरा हो गया। अब हमें बताना है डिस्टेंस कैसे निकालें। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, अगर आपको निकालना है स्पीड टाइम ग्राफ से तो एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट केस में एरिया कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज एरिया अंडर द ग्राफ। इसको नेम देते हैं ए, ये ओ ले लेते हैं, ओरिजिन ओ, बी
सी डी। तो यहाँ पर एरिया कैसा शेप है, एरिया अंडर द ग्राफ फर्स्ट ड्राइवर के लिए ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कहते हैं, ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखिए ग्राफ में बेस कितना है 5 सेकेंड में है, बेस है 5 सेकेंड्स में और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। तो या फिर आप इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, दोनों में से जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड और टाइम में दोनों में यूनिट्स थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हम ऐसा करते हैं, स्पीड जो थी 52 किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना होगा 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है, तो 52 में कितना हो जाएगा इंटू 5/18, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अब देखो हाफ इंटू बेस और हाइट कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम ये लिख सकते हैं इंटू 52 इंटू 5/18। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये आपके लिए बहुत दिया हुआ है मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट ड्राइवर के लिए एस इस सेकेंड ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है देखेंगे ध्यान से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना हो तो एरिया अंडर द ग्राफ कैसा शेप है, वही ट्राइंगल शेप है। ये ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, इसमें एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल नेम दिया हमने COD, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD दैट इज हाफ इंटू बेस कितना है 10 सेकेंड्स और हाइट है 3 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इंटू 5/18, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके और बताइए मुझे कितना आ रहा है। चलिए इसका आंसर बता देती हूँ मैं। इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप, ये आ रहा है 36.11 मीटर और सेकेंड ड्राइवर के लिए डिस्टेंस आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद 4.16 मीटर। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।